हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रवीण भास्कर आपका अपने यूट्यूब चैनल भास्कर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर तैयारी अच्छी नहीं चल रही तो तैयारी को अच्छी बनाइए, क्योंकि परीक्षाएं कभी भी हो सकती हैं और जब परीक्षाओं की डेट आ जाए तब हम पढ़ना शुरू करें, ये बेहतर नहीं है दोस्तों। अभी से हम पढ़ना शुरू करें ताकि हम एग्ज़ाम तक अपने आप को पूरी तरह से तैयार रख पाएँ। दोस्तों, हम हिंदी पढ़ रहे हैं और हिंदी में व्याकरण में आज हमारी 8वीं क्लास है दोस्तों, और हम पढ़ेंगे आज विशेषण। आज हमारी जो क्लास है दोस्तों विशेषण की है। इसके पहले हमने संज्ञा और सर्वनाम पढ़ा है, आज हम सब सीखेंगे विशेषण। हम आपको एकदम बेसिक लेवल से दोस्तों पढ़ाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को भी समझाते हैं ताकि आप बेहतर से बेहतर इसको हिंदी में करके आएँ। आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों बिना देरी के। आज की हमारी जो क्लास है दोस्तों वो विशेषण है। पहला ही प्रश्न आता है कि विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण का मतलब दोस्तों विशेषता। जैसे हर व्यक्ति की, हर वस्तु की, हर पदार्थ की अपनी कुछ ना कुछ विशेषताएं होती है ना, वही है आज हम पढ़ेंगे विशेषण। जो कह रहा है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? हम उसे विशेषण कहते हैं। अगर आपसे परिभाषा पूछी जाए कि विशेषण की परिभाषा किसे क्या होती है तो क्या बताएंगे? जो संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताता है, विशेषता बताता है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसे विशेषण कहते हैं। परिभाषा लिखा है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताता है दोस्तों? विशेषता बताता है, उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे अगर दूसरी परिभाषा हम जाने दोस्तों तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, क्या दोस्तों? गुण। जैसे हर व्यक्ति के कुछ ना कुछ गुण होते हैं, कुछ ना कुछ अवगुण होते हैं, जिसे गुण और दोष कहते हैं ना। तो गुण, दोष, संख्या, मात्रा, अवस्था आदि का बोध कराए दोस्तों, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उसे विशेषण कहते हैं, या हम बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं दोस्तों विशेषण कहते हैं। अच्छा, एक शब्द आता है जिसकी विशेषता बताई जाए उसे दोस्त विशेष कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। कह रहा जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं। तो पूछ लिया जाता है कि विशेष किसे कहते हैं? तो संज्ञा या सर्वनाम को प्रायः विशेष से कहा जाता है। क्या दोस्तों? संज्ञा या सर्वनाम को ही हम प्रायः क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम को ही प्रायः हम क्या कहते हैं? विशेष। जैसे मोटा लड़का, लड़का की विशेषता क्या है दोस्तों? तो क्या है? वो मोटा है। जैसे टोपी की विशेषता क्या है दोस्तों? टोपी संज्ञा है। टोपी की विशेषता क्या है? टोपी लाल है ना। गाय की विशेषता क्या है दोस्तों? गाय कैसी है? काली है। आसमान की विशेषता क्या है दोस्तों? आसमान कैसा है? नीला है। अर्थात जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम विशेषण कहते हैं। और विशेषण को विशेष भी कहा जाता है ना। और विशेष क्या होता है दोस्तों? जो संज्ञा या सर्वनाम को प्रायः हम क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से एक बार हम देखेंगे, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है दोस्तों उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है। या दूसरी परिभाषा, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम शब्दों के गुण बताएं, दोष बताएं, संख्या, मात्रा, अवस्था आदि का बोध कराता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए दोस्तों उसे विशेष कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। तो विशेष किसे कहेंगे? किसकी विशेषता बताता है? विशेषण। विशेषण किसकी विशेषता बताता है? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो जिसकी विशेषता बताई जाए वही विशेष है। तो संज्ञा और सर्वनाम को प्रायः क्या कहते हैं दोस्तों? विशेष कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। ठीक है। अगर हम विशेषण के भेद या प्रकार पूछे दोस्तों, कि अगर आपसे पूछा जाए कि परीक्षा में कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है दोस्तों गुणवाचक विशेषण, एक होता है संख्यावाचक विशेषण, एक होता है परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा होता है दोस्तों सार्वनामिक विशेषण। अब प्रश्न आता है कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, संख्यावाचक किसे कहेंगे, परिमाण किसे कहेंगे और सार्वनामिक कहेंगे। अगर आपसे भेद पूछे दोस्तों तो भेद कितने होते हैं? 4 बताएंगे बिना किसी त्रुटि के। ठीक है। अब पहला शब्द है गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। सबसे पहले क्या है गुणवाचक विशेषण? क्या हो? सबसे पहले हम गुणवाचक विशेषण की पहचान जान ले दोस्तों कि इसकी पहचान क्या होती है ना। तो क्या होता है, गुणबोधक शब्द क्या क्या होते हैं इनको हमने, अगर चंचल शब्द मिल जाए दोस्तों, क्या है जैसे परीक्षा में उदाहरण आता है और उसके नीचे अंडरलाइन करता है, कहता है इस ये कैसा विशेषण है ना, ये गुण है कि दोष है कि संख्या है, कैसा है, उसके बारे में जानना है। ठीक है। जैसे चंचल कैसा शब्द है दोस्तों? ये आपका गुणबोधक शब्द है। दयालु, अच्छा, परिश्रमी, सुंदर, मिलनसार, चतुर, योग्य, उदार, पवित्र,
परोपकारी, शक्तिशाली, ये सब क्या होते हैं दोस्तों? ये सब गुण है किसी व्यक्ति के अंदर, ये सब क्या होते हैं? गुण होते हैं ना। अब दोष क्या होता है दोस्तों? दोष वाले क्या शब्द हैं? जैसे दुष्ट, किसी व्यक्ति की दुष्टता है ना, तो दुष्ट है ना, तो उसका दोष है। अपवित्र, शैतान, क्रोधी, पापी, ऐसे सवाल आते हैं दोस्तों कि पापी कैसा? अगर गुणवाचक है तो गुण में कैसा है, या गुणवाचक विशेषण है तो क्या है? ये गुण है कि दोष है? तो दोष बोधक शब्द है। कैसा शब्द है? दोष बोधक। बुरा आ गया, अहंकारी, कठोर, आलसी, नीच एक शब्द आता है ना दोस्तों, अयोग्य, घिनौना और भयानक। ये शब्द आपके कैसे हैं? ये दोष बोधक शब्द है दोस्तों। गुण बोधक शब्द पूछ लेगा तो चंचल, दयालु, अच्छा, परिश्रमी, सुंदर, मिलनसार, परोपकारी, आज्ञाकारी, ऐसे सारे शब्द क्या होते हैं? गुण होते हैं। और ये नीच, आलसी, कठोर, अहंकारी, बुरा, पापी, क्रोधी, शैतान, अपवित्र, ये क्या होता है दोस्तों? ये हमारे दोष होते हैं। क्या होते हैं? दोष होते हैं दोस्तों। इसी में पूछता है तो आकार बोधक शब्द, अगर आपसे पूछ ले कि आकार बोधक शब्द कौन है, जैसे लंबा, चौड़ा, छोटा, मोटा, नाटा, ये सब किसको प्रदर्शित कर रहा है दोस्तों? आकार को प्रदर्शित कर रहा है। किसको? आकार को प्रदर्शित कर रहा है। अवस्था बोधक शब्द क्या होता है दोस्तों? अवस्था बोधक में जैसे बूढ़ा, बुढ़ापा क्या है? एक बुढ़ापा तो भाव है ना, बूढ़ा क्या है? एक अवस्था है। बच्चा क्या है? एक अवस्था है। अमीर, गरीब, बलवान, युवा, ये सब क्या होते हैं दोस्तों? ये सब अवस्थाएं होती हैं। ये सब क्या होती हैं? अवस्थाएं होती हैं। अगर आपसे रंग बोधक शब्द पूछ ले, कहेगा निम्न में से रंग बोधक शब्द बताइए, निम्न में से आकार बोधक शब्द बताइए, तो क्या बताएंगे? रंग बोधक काला, गोरा, लाल, नीला, पीला, गुलाबी, ये सब कैसे शब्द हैं दोस्तों? ये शब्द हैं आपके रंग बोधक शब्द हैं। कैसे शब्द हैं दोस्तों? रंग बोधक शब्द हैं। अगर इसी में हम काल बोधक शब्दों की बात करें दोस्तों, किसकी बात करें? काल का मतलब क्या होता है दोस्तों? काल का मतलब समय होता है। क्या होता है? जैसे नया, पुराना, आधुनिक, प्राचीन, नवीन, अर्वाचीन, ये सारे कैसे शब्द हैं? ये सब कालबोधक शब्द हैं। अगर इसी में दोस्तों आपसे स्वादबोधक शब्द पूछ लिया जाए, क्या स्वादबोधक क्या होता है? मीठा है, खट्टा है, नमकीन है, तीखा है, चटपटा है, फीका, ये सब क्या है? ये सब स्वाद बता रहे हैं ना कि कैसा है, उसका स्वाद कैसे है। ठीक है दोस्तों, और इसकी क्या पहचान है? ठीक है, इतनी पहचान हम किस में जान लिए? गुणबोधक में। क्या जान लिए दोस्तों? अगर ये सारे शब्द कहीं आ रहे हैं तो आप जानिए कैसे हैं, एक गुण है। ठीक है दोस्तों, अगर आपका इसका PDF चाहिए दोस्तों तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है, मेल कर सकते हैं, आप बता दिया जाए, आपको PDF उपलब्ध हो जाएगा। दूसरा दोस्तों क्या है? दूसरा है संख्यावाचक। संख्या शब्द से प्रतीत है ना कि किसी संख्या, क्या है दोस्तों? संख्या है। जैसे परिभाषा क्या होती है? जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम का बोध कराते हैं, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं। क्या है दोस्तों? संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराता है, उसे क्या कहते हैं? उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण में राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, तो 4 क्या है दोस्तों? 4 संज्ञा है। राजा दशरथ के कितने पुत्र थे? 4। 10 लड़के और 5 लड़कियां कक्षा में बैठे हैं, तो ये जो 10 और ये 5 है दोस्तों, क्या प्रदर्शित कर रहा है? संख्या ही तो प्रदर्शित कर रहा है ना। कुछ लड़के खड़े हैं, कुछ लड़के क्या हैं? कुछ लड़के खड़े हैं, तो इसमें हम देख रहे हैं दोस्तों निश्चित भी है और अनिश्चित भी है, अर्थात इसके 2 भेद होते हैं। एक होता है निश्चित संख्यावाचक और एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक ना। जैसे अगर यहीं पर बात करें तो राजा दशरथ के 4 पुत्र हैं, ये निश्चित हो गया। ये क्या हो गया? ये निश्चित हो गया। और कह रहा है कि कुछ लड़के खड़े हैं, तो ये क्या हो गया दोस्तों? ये कैसा हो गया? अनिश्चित हो गया। क्या हो गया? अनिश्चित हो गया। इस पे हम सवाल भी कराएंगे भी आपको। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा देखते हैं। कह रहा संख्यावाचक विशेषण के वही भेद। इसके कितने भेद होते हैं दोस्तों? 2 भेद होते हैं, या तो निश्चित होगा या तो क्या होगा? अनिश्चित होगा। अब निश्चित में क्या होता है दोस्तों? जिस विशेषण शब्द से निश्चित संख्या का बोध हो, निश्चित संख्या का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3 पुस्तक, पुस्तकों की संख्या कितनी है दोस्तों? 3। 50 आदमी, आदमियों की संख्या कितनी है? 50, तो निश्चित हो गया। पहला लड़का, ये भी निश्चित है। दोनों बच्चे, तो ऐसे आ जाता दोस्तों, इससे पहचान कहता है कि ये किस तरह के संख्यावाचक शब्द है, उसके बारे में आपको हम बताते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कुछ चीज़ें हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण की पहचान, हम कैसे जानें कि निश्चितवाचक संख्या का विशेषण है। जैसे दोस्तों पहला होता है क्रमवाचक विशेषण शब्द। क्या होता है? क्रमवाचक। क्रमवाचक में क्या होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सब क्या है? ये क्रम है ना। पहला, दूसरा, तीसरा क्या है? चौथा, ये सब क्या है दोस्तों? क्रम है।
ठीक है। और गणनावाचक संख्या, अगर आपसे क्रमवाचक शब्द पूछ ले तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा बताएंगे। अगर आपसे गणनावाचक शब्द पूछ ले, क्या पूछ ले दोस्तों, गणना करने के लिए, तो क्या बताएंगे, गणना हम कैसे करते हैं, 1 2 3 4 5, ये सारे शब्द कैसे हैं, ये सारे शब्द गणनावाचक हैं। कैसे हैं? अगर इसी में समुदायवाचक दोस्तों आपसे पूछ ले, समुदाय में क्या होगा, दोनों, तीनों, चारों, पांचों, ये सब किसका बोध करा रहे हैं, ये सब समुदाय का बोध करा रहे हैं। किसका बोध करा रहे हैं दोस्तों, समुदाय का बोध करा रहे हैं। ठीक है। अगर इसे आवृत्ति बोधक शब्द पूछ लिया जाए, क्या है, आवृत्ति बोधक या आवृत्तिवाचक विशेष शब्द, तो दुगुना शब्द कैसा होता है, आवृत्ति, दुगुना, तिगुना, चौगुना, दुगुना, तिगुना, चौगुना, पाँच गुना, एक ऐसे शब्द हैं दोस्तों, ये सब आवृत्तिवाचक शब्द हैं। कैसे हैं, आवृत्तिवाचक हैं। अगर इसी में समुच्चय बोधक शब्द पूछे, क्या पूछा दोस्तों, समुच्चय, समुच्चय में क्या होगा, बहुत सारा होगा, जैसे दर्जन ना, जोड़ा, शताब्दी, शतसई, पतीसी, ये सब क्या है दोस्तों, ये सब हमारे हैं समुच्चय बोधक, जहाँ बहुत सारे संख्याओं का बोध कराए। प्रत्येक बोधक शब्द क्या होता है दोस्तों, प्रत्येक बोधक शब्द में इसे कहते हैं एक एक दीजिएगा, जैसे छोटे छोटे बच्चे में क्या कहते हैं, एक एक लड्डू दीजिएगा ना, ज़्यादा ना, दो दो, तीन तीन, पाँच पाँच आदि। ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए राम दुगुना पढ़ता है, तो कैसा है ये, पूछ लेगा अंडरलाइन करके आपसे परीक्षा में कि राम दुगुना पढ़ता है, दोगुना जो है वो किस प्रकार का विशेषण शब्द है, संख्यावाची तो है ये, संख्यावाची में कौन है, संख्यावाची में आवृत्ति दे दिया, समुच्चय दे दिया, प्रत्येक दे दिया, तो आपको क्या लगाना होगा दोस्तों, आपको लगाना होगा आवृत्ति। गणना दे दिया, क्रम दे दिया, तो गणना क्रम नहीं लगाना, हमको क्या लगाना है, आवृत्ति। मेरे घर के दोनों ओर मंदिर है, दोनों ओर क्या कह रहा है, दोनों ओर क्या है, ये प्रत्येक बोधक है, एक समुच्चय बोधक, एक आवृत्ति बोधक है। अभी हमने आपको बताया जहाँ दोनों ओर, तीनों ओर कह दे, एक ऐसा होता है समुदाय होता है। क्या होता है दोस्तों, ये होता है समुदाय। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे चलते हैं। अनिश्चित में क्या होगा दोस्तों, जहाँ पर संख्या निश्चित नहीं होती, जहाँ पर निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है, वही हमारा क्या है, अनिश्चित है। जैसे परिभाषा दोस्तों देखेंगे हम, जिस विशेषण शब्द से निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है, क्या कह रहा है, जिस विशेषण शब्द से निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अधिक कह दिया जाए, बहुत, कम, थोड़ा, ज़्यादा, कुछ, ये सब निश्चित नहीं करें दोस्तों, अनिश्चय का बोध करा रहे हैं। जैसे है कुछ आदमी चले गए, अब कुछ में हम संख्या निर्धारित कर सकते हैं, नहीं, 2 4 भी जा सकते हैं, 10 20 कह सकते हैं, 50 100 भी कह सकते हैं, हम निश्चित नहीं कर सकते। बहुत लड़के बाहर खड़े हैं, क्या कह रहा है, बहुत भी किसका बोध करा रहा है, अनिश्चितता का बोध करा रहा है। वह कम खाता है, अब कम में कितना खाता है, मात्रा है, लेकिन मात्रा निर्धारित नहीं है ना, मात्रा निर्धारित नहीं है, उसे क्या कहेंगे दोस्तों, उसे अनिश्चितवाचक विशेषण शब्द कहते हैं। ठीक है। अगला है दोस्तों परिमाण। क्या होता है, परिमाण क्या होता है, ऐसा विशेषण शब्द जो विशेष की मात्रा अर्थात जो संज्ञा या सर्वनाम की माप तौल का बोध करा दे। किसका बोध करा दे दोस्तों, मात्रा का बोध करा दे, माप तौल का बोध कराता है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कह रहा है 10 किलो, क्या कह रहा है, 10 किलो गेहूं दे दो, क्या कह रहा है, 10 किलो गेहूं दे, किसकी बोध करा रहा है, मात्रा का बोध करा रहा है ना, किलो है, मात्रा का बोध। 15 मीटर किस कपड़े लाओ, किसका बोध करा रहा है, मात्रा का बोध करा रहा है ना। ठीक है। मेरी चाय में कम चीनी है, ठीक है, तो किसका बोध करा रहा है, माप तौल का बोध करा रहा है। किसका, या तो माप है या तो तौल है। अब हम मीटर को क्या करते हैं, तौलते नहीं, नापते हैं, और दोस्तों गेहूं को हम मापते नहीं हैं कि माप लेते हैं, हम उसको क्या करते हैं, तौल लेते हैं। ठीक है। तो मेरी चाय में कम चीनी डालना। तो अब इसके भी दोस्तों दो होते हैं, या तो निश्चित होगा, या तो क्या होगा, या तो निश्चित होगा, या तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अनिश्चित हो जाएगा। अब हम जाने कि निश्चित किसे कहते हैं और अनिश्चित किसे कहते हैं। इसके भी कितने भेद होते हैं दोस्तों, इसके भी 2 भेद होते हैं, ये तो निश्चित होगा या तो अनिश्चित होगा। ठीक है। इसकी PDF आपको अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में भी जाकर, या आप PDF व्हाट्सएप पे चाहिए तो वहाँ भी आपको मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों। अब निश्चित क्या होता है, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम, क्या दोस्तों, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे निश्चित कहते हैं, और जो निश्चित मात्रा का बोध नहीं कराते हैं उसे क्या कहते हैं, अनिश्चित कहते हैं। जैसे मैंने 1 किलो सेब खरीदा, तो ये मात्रा का निश्चितता का बोध है ना, हमने कितना खरीदा, कुछ सेब तो मैंने खरीदा नहीं, मैंने 1 किलो सेब खरीदा है, अर्थात 1 किलो किसका बोध करा रहा है, निश्चित का बोध करा रहा है। दूसरा उदाहरण क्या है दोस्तों, मैंने मंदिर में 50 लीटर दूध दान दिए, कितना, 50 लीटर दिया,
कुछ दूध दान तो नहीं दिया। अगर कहता मैंने मंदिर में कुछ लीटर दूध दान किया तो वहाँ पर क्या हो जाता, वहाँ पर अनिश्चित हो जाता। लेकिन मैंने कहा कि मैंने 50 लीटर दूध मंदिर में दान कर दिया, वो क्या हो गया, हमें निश्चित हो गया। क्या हो गया दोस्तों, वो निश्चित हो गया। इसी तरीके से अगर हम अनिश्चित की बात करें दोस्तों, अनिश्चित की बात करें तो जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध नहीं कराता है उसे क्या कहते हैं, अनिश्चित कहते हैं। जैसे डिब्बे में बहुत चावल है, डिब्बे में क्या है दोस्तों, बहुत चावल है। अब पता नहीं कितना चावल है, डिब्बा छोटा है कि बड़ा है, किसी भी निश्चित मात्रा का बोध नहीं हो रहा है। कम चीनी खानी चाहिए, बिल्कुल बात तो सही है कि लेकिन कितना कम खाना चाहिए। कुछ चावल दे दो, कुछ चावल दे दो, मात्रा का बोध नहीं करा रहा है कि कितनी मात्रा दी जाए, अर्थात निश्चितता का बोध नहीं है। मात्रा का बोध है लेकिन निश्चित मात्रा का बोध नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे आते हैं। सार्वनामिक कह रहा है, क्या कह रहा है, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। विशेषण का चौथा भाग क्या है, सार्वनामिक। क्या कहते हैं, इसकी परिभाषा देखेंगे। जो सर्वनाम संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बता देता है, जो सर्वनाम संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। और इसे संकेतवाचक विशेषण के नाम से भी पूछा जाता है। परीक्षा में कई बार आया कि संकेतवाचक विशेषण किसे कहते हैं, तो हम क्या बता देंगे दोस्तों, सार्वनामिक का ही नाम क्या है, संकेतवाचक विशेषण है। ठीक है, जैसे वह लड़का, तो लड़का क्या है, लड़का संज्ञा है और वह क्या है, वह सर्वनाम है। तो लड़के के पहले आकर जो उसकी विशेषता बता दे रहा दोस्तों, वही क्या है, वही सर्वनाम है, वही सार्वनामिक है। जैसे यह पुस्तक मोहन की है, तो यह आकर पहले पुस्तक के बारे में बता दे, किसकी है, ये मोहन की है। यह फल बहुत मीठा है, यह फल क्या है, बहुत मीठा है। ये लोग कब से खड़े हैं, अर्थात जो सर्वनाम संज्ञा के पहले आकर, जो सर्वनाम संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बता दे दोस्तों, वही क्या होता है, वही सार्वनामिक। जैसे वह क्या है, सर्वनाम है, यह क्या है, सर्वनाम है, ये क्या है, ये सारे सर्वनाम शब्द है। और किसकी विशेषता बता रहा है, यहाँ लड़के की विशेषता बता रहा है, यहाँ मोहन की विशेषता बता रहा है, यहाँ फल की विशेषता बता रहा है, यहाँ लोगों की विशेषता बता रहा है। जो उसकी विशेषता बता रहा है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, बहुत समय नहीं गंवाना है हम लोग को, फटाफट पढ़ के आगे चलना है दोस्तों। अगला है प्रविशेषण कहते हैं। तो विशेषण के तो 4 भेद हो गया, आपको बता दिया गया। ठीक है, उदाहरण से समझाया गया दोस्तों। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्रविशेषण किसे कहते हैं, जो विशेषण की भी विशेषता बताता दोस्तों, उसे प्रविशेषण कहते हैं। क्या, जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे गौरी अत्यंत सुंदर लड़की है ना, गौरी क्या है, सुंदर तो है, सुंदरता क्या है, विशेषता, लेकिन सुंदरता की भी विशेषता क्या है, अत्यंत सुंदर लड़की है। अर्थात जो अत्यंत शब्द है क्या है दोस्तों, वो प्रविशेषण है। ठीक है, दूसरी बात, विद्यार्थी बड़े मेहनती होते हैं। विद्यार्थी क्या होते हैं, बड़े मेहनती होते हैं। तो मेहनत करना क्या है, मेहनत तो विशेषता है ना, लेकिन बड़े लग गया ना, तो बड़े क्या हो गया, ये प्रविशेषण हो गया। ये क्या हो गया दोस्तों, प्रविशेषण। मोहन बहुत तेज दौड़ता है, दौड़ना क्रिया है, तेज क्या है दोस्तों, विशेषता है। और बहुत क्या है, बहुत प्रविशेषण है। जो विशेषण की भी विशेषता बता दे दोस्तों, वो क्या है, हमें उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। जैसे कह रहा राम की गाय बहुत काली है, बहुत क्या है, बहुत क्या है ना, राम की गाय बहुत काली है। काली क्या है, काली तो विशेषता है ना, काली क्या, लेकिन कैसी काली है, बहुत काली है। जो विशेषण की भी विशेषता बता दे दोस्तों, उसे क्या कहते हैं, उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, प्रविशेषण कहते हैं। तो आज दोस्तों हम विशेषण पढ़ें, और विशेषण मैंने आपको विशेषण की परिभाषा बताया, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, उनकी पहचान क्या है, गुणबोधक शब्द कौन है, गुणबोधक शब्द क्या है, ठीक है, संख्यावाचक शब्द कौन है, अनिश्चित क्या है, इसके कितने भेद होते हैं, ये सारी बताया गया। गुणवाचक विशेषण क्या होता है, रंग क्या होता है, दोष क्या होता है, रूप क्या होता है, अवस्था क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में दोस्तों आपको बताया गया। अगर आपको कहीं कोई डाउट है दोस्तों, कुछ ना समझ में आया, कोई संदेह है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपको दोस्तों इस क्लास के PDF चाहिए तो आप दिए गए मोबाइल नंबर पे आप अपना नाम लिखकर भेज सकते हैं, आपको उसका PDF आप तक पहुंचा दिया जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो